हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर की बात करूं, राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने झारखंड से आदित्य साहू को दिया टिकट। राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा ने झारखंड से आदित्य साहू को टिकट देने का निर्णय लिया है। पार्टी ने श्री साहू के नाम पर मुहर लगा दी है। बता दें कि झारखंड में खाली हो रहे 2 सीट को लेकर आगामी 10 जून को राज्यसभा का चुनाव है। इसको लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। अब सबकी निगाहें सत्ता पक्ष की ओर टिकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें, राष्ट्र चुनाव सोनिया के कहने पर माने हेमंत। झामुमो कांग्रेस का झगड़ा खत्म। कांग्रेस से राजेश ठाकुर जाएंगे राज्यसभा। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन 31 मई तक किया जाना है, लेकिन विपक्ष की ओर से देर शाम तक प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सत्ताधारी दल का समीकरण बदल गया है। सीट नहीं छोड़ने की बात करने वाले झामुमो ने कांग्रेस के लिए सीट छोड़ दी है। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने कांग्रेस के उम्मीदवार को झामुमो का समर्थन दिए जाने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके बाद उम्मीदवार के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर पहली पसंद बताए जा रहे हैं। झामुमो को भी इस नाम से कोई ऐतराज नहीं है। बहुत ही जल्द कांग्रेस की ओर से अधिकृत तौर पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। राजेश ठाकुर का राज्यसभा जाना अब तय हो गया है। इससे पूर्व कांग्रेस खेमे में कई नाम चर्चा में आए थे। इनमें डॉक्टर अजय कुमार, सुबोध कांत सहाय और फुरकान अंसारी के नाम शामिल थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में कब हो रही है मानसून की एंट्री। आज बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में 4 जून तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। राज्य के उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। मौसम केंद्र की माने तो इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज सोमवार को मेघागर्जन हो सकता है। वज्रपात के साथ बारिश की भी आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर झारखंड में 10 से 15 जून के बीच मानसून आने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि कल रविवार को केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। आज 30 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में मेघागर्जन हो सकता है। वज्रपात की भी आशंका है। इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। अगली बड़ी खबर की बात करें, लद्दाख में शहीद जवान का शव पंचतत्व में विलीन। राज्यपाल रमेश बैस, मंत्री चंपई सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग में अंतिम यात्रा पर पुष्प वर्षा। लद्दाख में सेना के जवान से भरी बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण अपनी जान गंवाने वाले शहीद संदीप कुमार पाल का पार्थिव शरीर रविवार की सुबह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचा। विशेष विमान से शव को झारखंड लाया गया। शहीद के शव को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल रमेश बैस और झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के मंत्री चंपई सोरेन एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दोनों ने पुष्प गुच्छा अर्पित कर शहीद को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संदीप के परिजन भी मौजूद रहे। एयरपोर्ट पर आर्मी के अधिकारियों के साथ एसएसपी रांची और सिटी एसपी भी मौके पर मौजूद रहे। राज्यपाल ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। तय कार्यक्रम के अनुसार रांची से सड़क मार्ग से फूलों से सजे ट्रक पर बलिदानी का पार्थिव शरीर हजारीबाग गडेरिया मोहल्ला स्थित बलिदानी के आवास पहुंचा। इसके साथ ही परिजनों के चित्कार से पूरा इलाका गमगीन हो गया। पार्थिव शरीर के साथ सिख रेजिमेंट के कई पदाधिकारी भी शामिल हजारीबाग आए थे। इससे पहले शहर में दाखिले होने से पहले ही बड़ी संख्या में तिरंगा लिए बाइक सवार लोगों ने पार्थिव शरीर के प्रति अपनी संवेदना जताई। सभी लोग बलिदानी संदीप पाल अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा संदीप तेरा नाम रहेगा जैसे गगनभेदी नारा लगा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करो, जमशेदपुर के टायर गोदाम में आग। 5 किलोमीटर तक फैला धुआं। 17 घंटे बाद काबू में आई हालत। घर दुकान हुए खाली, सांस लेने में हुई परेशानी। जमशेदपुर के मानगो इलाके में एक टायर गोदाम में शनिवार रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें आसमान में ऊंची उठती रही। धुएं के गुब्बारे ने आसपास के इलाके को ढक दिया। लोगों को धुएं के कारण सांस तक लेने में परेशानी होने लगी। घटना ओलीडी थाने के हिलव्यू कॉलोनी से सटे गोदाम में हुई। करीब 17 घंटे के बाद रविवार शाम हालत पर काबू पाया जा सका। देर रात करीब 2 बजे लगी आग ने देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। यह इलाका मानगो डिमना चौक से पारडी के बीच पड़ता है। करीब 5 किलोमीटर तक धुआं फैल गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। हालत को काबू करने के लिए दल को भी भारी मशक्कत करनी पड़ी। रविवार की दोपहर हालत का जायजा लेने पूर्वी सिंहभूम की उपायुक्त जो है विजया जादव पहुंची। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए रांची से अग्निशमन की गाड़ियां मंगाई गई। आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जाती रही। करीब 17 घंटे के बाद रविवार शाम
आग पर काबू पाया जा सका। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में सड़क हादसे में पति पत्नी की मौत, 7 बेटियों के सिर से उठा माता पिता का साया। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के बरियट पेट्रोल पंप के पास रांची पटना मार्ग पर सड़क दुर्घटना में छोटकी कारीमाटी गांव निवासी परमेश्वर मेहता उर्फ बाबू 42 वर्षीय एवं उसकी पत्नी उर्मिला देवी 35 वर्षीय की मौत हो गई। दोनों पति पत्नी अपनी मोटरसाइकिल से इचाक मोड़ के एक निजी अस्पताल में बड़ी बेटी को खाना पहुंचाने जा रहे थे। बरियट गांव के पास सर्विस रोड से जैसे ही एनएच सड़क पर मोटरसाइकिल चढ़ी, वैसे ही बरही की ओर से तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया गया है, ड्राइवर को भी हिरासत में रखा गया है। इस हादसे से 7 बेटियों के सिर से माता पिता का साया उठ गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो गैंगस्टर प्रिंस खान के आवास पर कुर्की, गाड़ियों में सामान ले गई पुलिस, घर के अंदर से नोट गिनने वाली मशीन व चाकू बरामद। धनबाद के कोयलांचल में आतंक का पर्याय बन चुके गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश के आलोक में धनबाद पुलिस ने रविवार को वासेपुर इलाके के जो है कमर मखदूनी रोड में प्रिंस खान के घर पर कुर्की की कार्रवाई की है। कानूनी प्रक्रिया को पूरी करने से पहले पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। इसके बाद एक एक कर घर के सारे सामान निकालकर पुलिस गाड़ियों में भरकर अपने साथ ले गई। इस दौरान प्रिंस खान के घर से नोट गिनने वाली मशीन तथा चाकू भी बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, चतरा में सड़क हादसा, पिकअप और बाइक के बीच भीषण टक्कर में 2 की मौत, पुलिस ने शुरू की जांच। चतरा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हंटरगंज इलाके में रविवार को पिकअप और बाइक के बीच टक्कर हो गई। उसमें हंटरगंज थाना क्षेत्र के मायापुर कला गांव निवासी सोनू कुमार और बिहार के गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के अमारुद गांव निवासी युवक बिरजू दास की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद दोनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जानकारी के अनुसार घटना चंदवा डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग 22 पर स्थित बहेरा मोड़ के पास हुई। दोनों युवक केदली कला में शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान यह हादसा हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करो, दिल्ली में छलका सीएम हेमंत सोरेन का दर्द, ईडी की कार्रवाई पर बोले मुझे शाहरुख के बेटे की तरह परेशान किया जा रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पहली बार राज्य में ईडी की कार्रवाई पर जवाब दिया है। दिल्ली में रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा है कि शाहरुख खान के बेटे की तरह है मुझे फंसाया जा रहा है। सोरेन ने कहा है कि वे वक्त का इंतजार कर रहे हैं, इसका जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि कानून नाम की चीज है। आज लाख लोग संविधान को बदलने की कोशिश करें, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ लिया उनका क्या करेंगे? ये हमारे सिर का एक भी बाल का बांका नहीं कर सकते हैं। हम सरकार में रहें ना रहें, उसी रंग में रहते हैं। हमें सरकार का डर दिखाना इनकी गलतफहमी है। जब हम सरकार में नहीं थे तब इन्हें बेदखल किए थे, अब तो सरकार में हैं, उन्हें कहां से बेदखल करेंगे, उन्हें अंदाजा है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी की कार्रवाई किस संदर्भ में हुई है सभी को पता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, लातेहार में रेलवे पटरी पर मिले 200 युवक और लड़की के बीच चल रहा था प्रेम संबंध, साथ करते थे काम। लातेहार जिले में रेलवे की पटरी पर 2 शव बरामद किए गए हैं। बरकाकाना बरवाडी रेलखंड पर चंदवा थाना क्षेत्र के केकराही मालहन गांव के समीप रेलवे ट्रैक से कथित नाबालिग लड़की और एक युवक की लाश चंदवा थाना पुलिस ने बरामद किया है। दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोगों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों ने बताया है कि युवक का सिर धड़ से अलग हो गया है, जबकि किशोरी का सिर बुरी तरह से कुचला हुआ है। मरने वाले युवक की पहचान मुकेश मुंडा तथा लड़की की पहचान रजनी कुमारी के रूप में की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुकेश और रजनी दोनों साथ में काम करते थे, उनके बीच प्रेम प्रसंग था। अगली बड़ी खबर की बात करें, रांची में आज से इन वाहनों की 9 एंट्री, पुलिस काटेगी भारी भरकम चालान। राजधानी रांची में आज से 9 एंट्री लागू रहेगा। कांटाटोली फ्लाईओवर निर्माण को लेकर कांटाटोली चौक में भारी वाहनों की 9 एंट्री लागू कर दी गई है। कांटाटोली चौक के आसपास भारी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। फ्लाईओवर निर्माण कार्य प्रारंभ होने के बाद कांटाटोली चौक पर लग रहे जाम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने यह बड़ा फैसला लिया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से इसका आदेश जारी कर दिया गया है। भारी वाहन के प्रवेश पर रोक का आदेश रविवार रात से ही प्रभावी हो गया है। भारी वाहनों का प्रवेश पर प्रतिबंध रांची शहर में तब तक जारी रहेगा जब तक कि फ्लाईओवर निर्माण कार्य पूरा नहीं हो जाता है। अगली बड़ी खबर की बात करें, लातेहार पहुंचे राज्यपाल रमेश बैस, बेतला नेशनल पार्क का करेंगे भ्रमण। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस रविवार को बेतला नेशनल पार्क जाने के दौरान लातेहार पहुंचे। यहां वे लातेहार सर्किट हाउस में रुके। सर्किट हाउस में जिले के वरीय अधिकारियों की ओर से राज्यपाल का स्वागत किया गया। इसके साथ ही पुलिस के जवान की ओर से राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल अपने निजी भ्रमण कार्यक्रम के
तहत बेतला नेशनल पार्क देखने पूरे परिवार के साथ आए हुए हैं। इसी दौरान राज्यपाल रविवार को लातेहार सर्किट हाउस में थोड़ी देर के लिए रुके। राज्यपाल के आगमन पर लातेहार और लोहरदगा सीमा क्षेत्र पर स्थित चंदवा थाना क्षेत्र के लुकैया मोड़ के पास लातेहार उपायुक्त अब्बू इमरान, पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन सहित सभी आला अधिकारियों ने राज्यपाल का स्वागत किया। इसके साथ ही सर्किट हाउस में पलामू प्रमंडल आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने बुके देकर स्वागत किया। लातेहार में थोड़ी देर रुकने के बाद राज्यपाल का काफिला बेतला नेशनल पार्क की ओर चल दिया। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चुस्त दुरुस्त रखी गई है ताकि राज्यपाल की सुरक्षा में किसी स्तर पर चूक न हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 डीएसपी का तबादला, प्रकाश सोय बने कोतवाली डीएसपी। सरकार ने राज्य के 3 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का तबादला किया है। झारखंड जगुआर डीएसपी के पद पर पदस्थापित प्रकाश सोय को कोतवाली डीएसपी बनाया गया है। वहीं एसीबी रांची डीएसपी के पद पर पदस्थापित राजा कुमार मित्रा को हटिया डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा डीएसपी सीआईडी रांची के पद पर पदस्थापित अरविंद कुमार सिन्हा को डीएसपी विधि व्यवस्था धनबाद के पद पर पदस्थापित किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो उग्रवादी संगठन के लिए लेवी वसूलने वाला अरेस्ट, 59 आपराधिक मामलों में थी तलाश, नामकुम पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजधानी के नामकुम इलाके से पुलिस ने धनंजय प्रधान उर्फ आदित्य सिंह नामक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी धनंजय प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई और माओवादी संगठन के नाम पर लेवी मांगने का काम किया करता था। उसके निशाने पर सरकारी कर्मी के साथ साथ कई ठेकेदार भी रहे। राजधानी में बन रहे कांटाटोली फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन और बुंडू टोल प्लाजा के संचालक से भी लेवी की मांग की गई थी, जिसके बाद नामकुम पुलिस ने मामले पर कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा। इस संबंध में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया है कि धनंजय बड़ा अपराधी है। रांची के अलावे आसपास के जिलों में भी इसका आतंक है। उन्होंने बताया है कि रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रों के साथ रामगढ़, बोकारो, चाईबासा के थानों के साथ पश्चिम बंगाल में भी धनंजय के खिलाफ सभी थानों में अब तक सामने आए कुल 59 मामले दर्ज हैं। उस पर सीसीए भी लगाया गया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8 जून को लालू प्रसाद यादव की पलामू कोर्ट में पेशी, आचार संहिता के उल्लंघन का मामला। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर झारखंड की एक अदालत में हाजिरी देंगे। चारा घोटाले के सभी मामलों में जमानत मिलने के बाद अब उन्हें पलामू की अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा। ये आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। पलामू कोर्ट में लालू यादव की पेशी है। इसको लेकर 7 जून को लालू यादव सेवा विमान से रांची आएंगे और एयरपोर्ट से ही सड़क मार्ग से पलामू के लिए प्रस्थान करेंगे। पलामू में 7 जून को रात्रि विश्राम करने के बाद 8 जून को अदालत के समक्ष पेश होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के झारखंड आगमन की सूचना मिलते ही झारखंड राजद एक्टिव हो गया है। लालू यादव के स्वागत में रांची से लेकर पलामू तक 110 से ज्यादा तोरण द्वार बनाए जाएंगे। वहीं जगह जगह पारंपरिक तरीके से ढोल नगाड़े से उनका स्वागत किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईचागढ़ा में दूसरे दिन भी हाथी ने एक को पटक कर मारा, लोगों का आक्रोश बढ़ा, दे दी यह चेतावनी। जमशेदपुर के ईचागढ़ा थाना क्षेत्र में हाथियों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार घरों व जान माल की हाथियों द्वारा क्षति पहुंचाई जा रही है। ईचागढ़ा थाना क्षेत्र के चिरूगोडा गांव में रविवार को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने 65 वर्षीय नीलमणि महतो को सूंड से लपेटकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना रविवार की सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से परिजनों ने उसे ईचागढ़ा पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम जमशेदपुर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वन विभाग द्वारा मृतक के परिजनों को 50,000 रुपए अग्रिम मुआवजा दिया गया है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र में एक दिन पहले भी शनिवार को 9 वर्षीय रीता सिंह मुंडा को हाथी ने मारा था। रविवार को रघुनाथपुर के शेफाली महतो, खेड़वन के संबत महतो, पवन महतो आदि के घर एक छोटा हाथी घुसकर अनाज को चट कर गया। हाथी के आतंक से लोग घर के अंदर भी असुरक्षित हैं। अब ग्रामीण वन विभाग के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मोड में दिख रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अगर हाथियों का उत्पात कम नहीं हुआ तो सड़क जाम किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम अवार्ड से सम्मानित हुए पलामू के लक्ष्मीकांत, ग्राम स्वराज अभियान में बेहतर कार्य के लिए मिला सम्मान। पलामू जिला में प्रतिभा की कमी नहीं है। अवसर मिलने पर पलामू के एक से बढ़कर एक प्रतिभावान ने अपने बेहतर कार्यों से न केवल अपने जिले का नाम रोशन किया है बल्कि देश में अपनी प्रतिभा का लोहा भी मनवाया है। ऐसे ही एक प्रतिभावान मेदिनीनगर के चेयरमैन रोड स्थित हमीदगंज निवासी गोरखनाथ त्रिपाठी के पुत्र लक्ष्मीकांत
द्विवेदी को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्राम स्वराज अभियान से बेहतर कार्य के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड मिला है। 15वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर पीएम अवार्ड से नवाजा गया है। मूल रूप से गढ़वा जिला के बेलहारा निवासी श्री द्विवेदी भारत सरकार के अधीन व्यय विभाग में अवर सचिव पद पर कार्यरत हैं। श्री द्विवेदी ने ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जो है उत्कृष्ट लोक प्रशासक समूह में रहते हुए अभियान में उत्कृष्ट कार्य किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रेन में यात्रियों के चेन छिनतई करने वाले गिरोह का खुलासा, 8 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेन में सफर के दौरान यात्रियों का सोने का चेन उड़ाने वाले एक गिरोह का आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने पर्दाफाश किया है। टीम ने गिरोह के 8 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इनके पास से हाल में यात्रियों के उड़ाए गए 2 सोने का चेन भी बरामद किया गया है। गिरोह बड़े शातिर तरीके से पैसेंजर सहित अन्य जो है ट्रेनों में चढ़ने के क्रम में यात्रियों का चेन उड़ा लेने में माहिर हैं। गिरोह को धनबाद के एक रेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद सभी को जेल भेज दिया गया है। बड़ी खबर की बात करें तो जेडीयू ने खीरू महातो को बिहार से दिया टिकट। झारखंड में सत्ता पक्ष विपक्ष में सस्पेंस। जनता दल यूनाइटेड ने झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महातो को बिहार से राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया है। श्री महातो रामगढ़ जिले के मांडू विधानसभा से वर्ष 2005 में विधायक रह चुके हैं। रविवार की शाम जदयू ने बिहार से अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला के पालकोट जंगल का सर्वे करने पहुंचे 3 वन कर्मियों को ग्रामीणों ने बनाया घंटों बंधक। गुमला जिला अंतर्गत पालकोट प्रखंड के डाहूपानी पंचायत स्थित अति जो है उग्रवाद प्रभावित गांव बोराडी में पालकोट वन विभाग ने वनरक्षी जो है गोकुल कुमार महातो, दैनिक भत्ता कर्मी किसको जो है कर्मकार और दीपक सिंह को ग्रामीणों ने 6 घंटे तक बंधक बनाकर रखा। देर शाम को इन तीनों को मुक्त किया गया। ये तीनों जो है वन कर्मी वन का सर्वे करने गए थे। ग्रामीणों को लगा कि जंगल की घेराबंदी करने के लिए सर्वे किया जा रहा है, इसलिए ग्रामीणों ने तीनों जो है वन कर्मियों को पकड़ लिया और गांव में ही बंधक बनाकर रखा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिरसा मुंडा विश्वास रैली की तैयारियों में जुटी भाजपा। प्रदेश कार्यालय में भाजपा एसटी मोर्चा की बैठक। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा की ओर से 5 जून को रांची में बिरसा मुंडा विश्वास रैली सह यात्रा आयोजित की जाएगी। इसको लेकर पार्टी प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष विधायक शिवशंकर उरांव ने किया। बैठक में रैली की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।